10 रुपए में गरीब का खाना। एक दिन शुभम नाम का नौकर एक महंगे कार को धो रहा था। वाह, कितना बढ़िया है ये कार। छोटे सरकार आकाश बड़े खुशकिस्मत हैं, हर महीने नए कार खरीदते रहते हैं। इस कार के सीट कितने मुलायम हैं, कहकर उसमें बैठकर मजे लेने लगा। ये देखकर आकाश वहां दौड़ा दौड़ा आया। शुभम को पकड़कर डंडे से मारते हुए, क्यों रे कमीने, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे कार में बैठते हो, तुम्हारी औकात क्या है, कहकर उसे मारने लगा। बाद में पेट्रोल छिड़क कर कार को जला डाला। उसके पिताजी, अरे बेटे, 50 लाख की गाड़ी को यूं ही जला डाला, इतना ही था तो सीट बदल देते। वैसे इतनी अकड़ ठीक नहीं है बेटा। पिताजी, मेरे कुछ सिस्टम हैं, मेरी वस्तुएं सिवा मेरे किसी और का छूना मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसे जला डालता हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, पर मेरी वस्तुओं को छुआ तो मैं चुप नहीं रहता। ऐसे घटिया लोगों को दोबारा काम में रखा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, कह देता हूँ मैं नौकरी से निकाल दिया जाता है, चलो जाओ यहाँ से। यूं बेचारा शुभम वहाँ से चला गया। घर पर शुभम की पत्नी, वो कैसा आदमी है जी, उसकी इतनी अकड़। वैसे उसकी कार में बैठने से क्या वो पिघल जाएगा या घिस जाएगा? नहीं ज्योति, गलती मेरी है। नौकरी देने से पहले ही बड़े साहब ने उनके बारे में मुझे बताया था, मैंने ही गौर नहीं किया था। हर एक के अपने अपने नखरे होते हैं, इसमें क्या गलती है। कल जाकर दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। पास वाले गांव में एक बड़ा रेस्टोरेंट था, उसका मालिक था पंकज। वो बहुत घमंडी था, उसे गरीबों से खींच थी। उसके रेस्टोरेंट में भोजन अच्छा होने के कारण लोग उमड़ उमड़ कर आते थे उसके पास। शुभम नौकरी ढूंढते ढूंढते वहां आया और पंकज से मिला। ठीक है, तुम्हें महीने का 3000 रुपए तनख्वाह मिलेगा। तुम्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सवेरे 4 बजे से रात के 12 बजे तक, जरूरत पड़ी तो दुकान बंद करने तक तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा। मेरे रेस्टोरेंट में तुम्हें कुछ नहीं खाना होगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा। पानी भी तुम्हें बाहर जाकर ही पीना होगा। किसी कारण तुमने छुट्टी ली तो उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा। मंजूर है? शुभम मान गया और उस दिन से रेस्टोरेंट में कई किस्म के काम करने लगा। एक बार किसी कारणवश हफ्ते भर के लिए सारी दुकानें बंद हो गईं, रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। महीने भर बाद पंकज ने उन्हें वेतन दिया। ये क्या मालिक, मैंने तो छुट्टी नहीं ली, आपने फिर वेतन क्यों काटा? तुमने छुट्टी नहीं ली तो क्या हुआ, हफ्ते भर दुकान बंद था ना, इसीलिए काटा। मालिक, ये तो अन्याय है। मैं कौन सा जानता था कि बंद होगा, इससे मेरा क्या संबंध? मेहरबानी करके पूरा वेतन दीजिए मालिक। क्यों, क्या मैं जानता था कि बंद होगा? जब रेस्टोरेंट ही नहीं खुला तो मैं तुम्हें वेतन क्यों दूं? मालिक, आप धनवान हैं, पैसे वाले हैं, हफ्ते भर दुकान ना खुले तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर मालिक, हम आप जैसे नहीं हैं। आपने जो पैसे काटे हैं वो बहुत ज्यादा है मालिक, प्लीज जरा सोचिए मालिक। ज्यादा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें काम करना हो तो करो, वरना चलते बनो। ये सुनकर शुभम चुप हो गया। एक दिन आकाश उस रेस्टोरेंट पर आया। उसे देखकर शुभम हैरान हो गया। तुरंत उसे एक उपाय सूझा। आकाश जी नमस्कार, उस दिन मैंने आपके कार में बैठकर बहुत बड़ी गलती की। मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ सरकार। ये क्या, आप ऐसे रेस्टोरेंट आए हैं? ये तो आपके हैसियत से नीचे है। जो हुआ सो हुआ, अब स्टेटस का क्या है शुभम? सुना है यहाँ खाना स्वादिष्ट होता है, इसीलिए आया हूँ। सब आइटम्स लेकर आना। शुभम ने सारे आइटम्स लाकर उसके टेबल पर रखा। उसे खाकर आकाश, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है शुभम। बिल कितना हुआ? तुम फौरन बिल लेके आओ, मैं हाथ धोकर आता हूं। तब शुभम ने उसका बटुआ निकाला और अपने जेब में रख लिया। बाद में आकाश ने जब आकर बटुआ नहीं पाया तो वो परेशान हो गया। क्यों, क्या हुआ? बटुआ गायब हो गया? अच्छा नाटक कर लेते हो, हाँ? तुम किसे पट्टी पढ़ा रहे हो? बहुत देखे तुम जैसे निकम्मे। इधर जाओ और चुपचाप बर्तन मांजो, कहकर उसे थप्पड़ मारा। यूं बेचारा आकाश वहां पर बर्तन मांजकर थक गया, फिर अपमानित होकर वहां से चला गया। अगले दिन शुभम आया और आकाश से मिला। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे और उसके रेस्टोरेंट को आग लगा दूंगा। वो मुझे समझता क्या है, कहकर गुस्सा होने लगा।
सरकार शांत हो जाइए, सरकार शांत हो जाइए। उसे आग लगाने का क्या मजा है सरकार, पर अगर उसके धंधे को ठप किया तब वो सड़क पर आ जाएगा, तब मजा आएगा सरकार। उसको इस बात की घमंड है ना कि उसका धंधा अच्छा चल रहा है। अगर हम लोगों को कम दाम में अच्छा खाना दें तो बस काफी है, तब लोग उसे और उसके रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे सरकार। तब आएंगे उसके अकल ठिकाने। अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छा आइडिया है। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही सौंपता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूँ। उसके दुकान के सामने ही तुम एक नया रेस्टोरेंट खोलो, चाहे जितना भी घाटा क्यों ना हो, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। यूं अगले दिन उस रेस्टोरेंट के सामने शुभम साइकिल पर आया। साइकिल के ऊपर खाने का सामान था। शुभम, आओ भाई आओ, जो भी खाओ केवल 10 रुपए। चिकन बिरयानी केवल 10 रुपए, मटन बिरयानी केवल 10 रुपए, चिकन 65, चिकन मंचूरिया, जो भी खाओ केवल 10 रुपए। आओ भाई आओ, ऐसे कहने लगा। बस लोग उसके साइकिल के सामने लाइन लगाने लगे। 10 रुपए में ये सब बेचता हुआ देखकर पंकज परेशान हो गया। ये सब कार में बैठे बैठे कोक पीते हुए आकाश देख रहा था और आनंद ले रहा था। कुछ दिनों बाद पंकज ने रेस्टोरेंट बंद कर लिया और वहां से चला गया। ये देखकर आकाश मजा आ गया, गधे को सबक सिखाया, और नहीं तो क्या, मुझसे पंगा लेता है, कहकर हंसने लगा। तब शुभम ने जो कुछ हुआ आकाश को बताया। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखा दिया, पर 4 दिन तो गरीब अच्छा खाना खा सकते हैं, ये सोचकर मैंने ऐसा किया। अब से इस साइकिल की हमें जरूरत नहीं है। नहीं शुभम, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने मेरे आत्मसम्मान को जगाया और मुझसे 4 लोगों के लिए भले का काम कराया। शाबाश, ये 10 रुपए का खाना बंद नहीं होना चाहिए, तुम इसे जारी रखो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तब से आकाश अहंकार छोड़कर आराम से रहने लगा। शुभम गरीबों को 10 रुपए का खाना देते हुए खुशी खुशी रहने लगा। मैजिकल व्हील गोल्डन टॉयज। विद्यानगर नाम का एक गांव था। वहां रामू नाम का एक कुम्हार था। वो उस आसपास के गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन रामू, उसकी पत्नी सीरी और बेटा देव काम कर रहे थे कि उनके पास शर्मा नाम का एक व्यापारी आया। देखो रामू, अब से तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने शहर में एक बड़ा फैक्ट्री खोला है। अब ये सब वस्तुएं मशीन में ही बना देंगे। यदि तुम मुझसे मुकाबला करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, कहकर वहाँ से चला गया। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, कोई और काम देखना होगा। वो फैक्ट्री में बनाए तो हमसे कम दाम में ही बेचेगा ना। लोग वहीं खरीदेंगे जहाँ उन्हें माल कम दाम में मिले। पिताजी, अब घड़े और बर्तनों की जगह हम मिट्टी के कार, बाइक, ऐसे खिलौने बना सकते हैं ना? उनका भी काफी डिमांड है। आइडिया अच्छा है बेटा, कल से हम मिट्टी के व्हीकल्स बनाते हैं। अगले दिन से रामू और उसके परिवार वालों ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। उन गाड़ियों को देखकर बच्चे अपने माँ बाप को लाकर उन्हें खरीद कर ले गए। इस तरह देव का आइडिया भी रामू और उसके परिवार के लिए अच्छे पैसे और अच्छा नाम कमाने लगा। शर्मा के पास उसका असिस्टेंट बबलू गया और, सर, रामू शहर जा रहा है, वो भी अपने फैक्ट्री के पास वाले एरिया में। अब वो खिलौने के धंधे में बहुत मशहूर हो गया है सर। हम भी उसका नकल करते हुए खिलौने बनाने लगे हैं। अगर उसने शहर में धंधा शुरू किया फिर हमारे हाथ में बाबा जी की ठुल्लू ही बचेगा। मैं उसे दिखाऊंगा, मैं जानता हूँ कि उसको कैसे सबक सिखाना है, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में जंगल से गुजर रहा था। तब शर्मा कुछ गुंडों के साथ आकर उसके गाड़ी को रोका। शर्मा रामू से, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम शहर जाओगे? सुनो, इस गाड़ी के पहिए और इसके खिलौने सब तोड़ दो, दोबारा ये मुझसे पंगा नहीं लेगा। गुंडों ने रामू के गाड़ी और उसके सामान को नाश करके वहां से चले गए। तब रामू, सीरी और देव तीनों बैठकर दुखी हो रहे थे। तब वहां एक साधु आया। इतने दुखी क्यों हो रामू? आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है स्वामी जी। शर्मा ने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। तुम नेक इंसान हो रामू, तुम्हारा अच्छा ही होगा। तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। रामू अपने परिवार के साथ घर चला गया। रामू जब घर पहुंचा तो उसे एक चमकता हुआ मैजिक व्हील दिखाई दिया। उसे देखकर रामू खुश होकर
एक मिट्टी के ढेले को उसके ऊपर रखा। बस वो तुरंत अपने आप कुछ सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। ये देखकर हैरान होकर देव और सीरी ने भी मिट्टी का ढेला डाला। वो भी सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। रामू उन गोल्डन टॉयज को बेचने लगा। लोग उन खिलौनों को खरीदने लगे। शर्मा का धंधा बिल्कुल ठप हो गया। उसे फैक्ट्री बंद करना पड़ा। तब कुछ लोग शर्मा के पास आए। उनमें से एक, देखो शर्मा, हम नहीं जानते कि तुम क्या करोगे, पर कल तक हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, कहकर चले गए। तब शर्मा पास ही खड़े बबलू से, क्या ये मेरे सचमुच खाल उधेड़ देंगे? बिल्कुल उधेड़ देंगे सर। ऊपर से आप बहुत नर्म हैं, तो आपका खाल आराम से उधेड़ देंगे। तो फिर रामू को परिवार समेत गायब करना होगा, वो भी आज ही रात को। रात हुई। शर्मा और बबलू कुछ गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचे। शर्मा गुंडों से, पहले उस व्हील और खिलौनों का नाश करो, जब वो उस सदमे से बाहर आएंगे तब उनकी खबर लेते हैं। तब गुंडों ने कुछ गोल्डन कार को जमीन पर पटका। हैरानी की बात यह थी कि वे तुरंत जायंट व्हीकल्स में बदल गए और बड़े बड़े आकार के जानवरों में बदलकर गुंडों के पीछे पड़ने लगे। उनसे डरकर शर्मा और गुंडे मैजिकल व्हील की ओर भागे। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे, मैजिकल व्हील भी बड़ा होकर उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पकड़कर जोर से घुमाने लगा। वे सब, अरे बचाओ बचाओ, अरे हमें बचाओ, कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर रामू और उसके परिवार वाले बाहर आए। उनके बाहर आते ही उस मैजिकल व्हील ने शर्मा और गुंडों को हवा में उछाल दिया। उन्हें फेंककर मैजिकल व्हील और गोल्डन टॉयज फिर से साधारण रूप में बदल गए। यहां तो कोई नहीं है, चलो जाकर सोते हैं। तब सब अंदर चले गए। तब गोल्डन व्हील और खिलौने चमकने लगे।